नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमित कुमार सचिन और आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के किसी आर्टिकल में FAQ स्कीमा डाटा को कैसे ऐड कर सकते हैं। FAQ स्कीमा डाटा का मतलब हो गया फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो बहुत बार आप गूगल पे सर्च करते हैं कोई भी चीज़, आप कोई भी टॉपिक सर्च करते हैं या कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, तो आपने बहुत बार देखा होगा तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिख जाएंगे जिसमें लिखा रहता है पीपुल ऑल्सो आस्क, यानी लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, अगर आप क्वेश्चन पे क्लिक करोगे तो उससे रिलेटेड उसके आंसर आपको दिए रहेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप यूट्यूब चैनल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे उसका प्रोसेस लिखा हुआ है कि आप किसी यूट्यूब चैनल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यही जो सेक्शन आपको गूगल सर्च में दिखाता है, तो इसी को हम लोग FAQ स्कीमा डाटा या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कहते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि हम इस तरह के क्वेश्चन को अपने आर्टिकल में कैसे ऐड कर सकते हैं और FAQ स्कीमा डाटा को अपने आर्टिकल में ऐड करने से फ़ायदे क्या क्या होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा कि अगर आप अपने आर्टिकल में FAQ सेक्शन को ऐड करते हो तो आपके आर्टिकल के गूगल सर्च में रैंक होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आप कोई आर्टिकल लिखे हो वो फर्स्ट पेज में रैंक नहीं कर रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं उससे रिलेटेड आंसर आपने FAQ सेक्शन में दिया हुआ है, तो अगर कोई भी वो क्वेश्चन सर्च करेगा तो आपका आर्टिकल शो करा सकता है गूगल। तो इसलिए बहुत सारे लोग FAQ सेक्शन को अपने आर्टिकल में ऐड करके काफ़ी बढ़िया ट्रैफिक गेन कर रहे हैं। तो हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि आप अपने वर्डप्रेस के ब्लॉक एडिटर में FAQ सेक्शन को कैसे ऐड कर सकते हैं, साथ ही साथ आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं कि आपने जो FAQ सेक्शन ऐड किया है वो गूगल सर्च रिजल्ट में दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, और उस FAQ सेक्शन को आप इंडेक्स कैसे कर सकते हैं गूगल सर्च कंसोल में ताकि आपका आर्टिकल जल्दी रैंक कर सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले आपको अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपके वेबसाइट में रैंकमेथ प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे स्कीमा डाटा का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर लेना है। लेकिन अगर आप कोई दूसरा SEO टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे योस्ट SEO यूज़ करते हैं, तो उसके लिए एक प्लगइन है। आपको यहाँ पे सर्च करना है योस्ट FAQ, तो आपको ये प्लगइन दिख जाएगा। इसका नाम है टर्न योस्ट SEO FAQ ब्लॉक। आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है और एक्टिवेट कर देना है, और सेम प्रोसेस वही फॉलो करना है जो कि मैं अभी बताऊंगा। वो रैंकमेथ और योस्ट SEO दोनों में सेम रहेगा, ज़्यादा कुछ अंतर आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको कोई भी एक पोस्ट क्रिएट कर लेना है। इसके बाद अगर आपने ब्लॉक एडिटर अपने वेबसाइट पे एक्टिवेट किया हुआ है तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, और अगर आपने क्लासिक एडिटर किया हुआ है तो आपको दूसरे तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो इस वीडियो में हम पहले ब्लॉक एडिटर के बारे में बता देंगे कि आप उसमें FAQ स्कीमा डाटा को कैसे ऐड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्लासिक एडिटर में स्कीमा डाटा को आप कैसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें आर्टिकल ऐड कर लेते हैं, उसके बाद इसमें हम स्कीमा डाटा ऐड करेंगे। तो ये मैंने आर्टिकल अपने पोस्ट में ऐड कर लिया। इसके बाद हम FAQ सेक्शन ऐड करेंगे। तो मोस्टली बहुत सारे लोग अपने पोस्ट के लास्ट में ही FAQ सेक्शन ऐड करते हैं, लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। आप जहां चाहें अपने पोस्ट के अनुसार FAQ सेक्शन ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ लास्ट में ऐड करते हैं, जहां भी आपका आर्टिकल ख़त्म होता है उसके बाद यहाँ पे FAQ हम ऐड कर लेते हैं, और जो भी पोस्ट से रिलेटेड है वो आप नाम भी दे सकते हैं। जैसे हम बिहार फ्री इलेक्ट्रिक साइकिल योजना 2023 के कीवर्ड पर काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हम इंटर कर लेते हैं, और यहाँ पे आपको एक प्लस का ऑप्शन दिखाई देगा ब्लॉक ऐड करने के लिए, उस पर हम क्लिक करेंगे।
उसके बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे FAQ। तो आपको यहाँ पे दो तरह का FAQ दिख जाएगा, एक आपका जो है डिफ़ॉल्ट FAQ है और एक आपका रैंक मैथ का FAQ है। तो हम रैंक मैथ का ही FAQ यूज़ करेंगे क्योंकि हम उसको जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं अपने आर्टिकल में और काफ़ी अच्छा लुक दे भी सकते हैं, अच्छा से डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपको यहाँ पे क्वेश्चन का ऑप्शन दे रहा है और उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आंसर का ऑप्शन दे रहा है। तो क्वेश्चन के सेक्शन में आपको क्वेश्चन लिखना है और आंसर के सेक्शन में आपको आंसर लिखना है। तो अब हम आपको बताते हैं कि आप क्वेश्चन को कैसे फाइंड कीजिएगा। तो आप जिस भी पोस्ट पे काम कर रहे हैं या जिस भी कीवर्ड पे काम कर रहे हैं उस कीवर्ड को पहले आप सर्च कीजिएगा गूगल में। जैसे हम इस कीवर्ड पे काम कर रहे हैं अपने पोस्ट में, तो हम इस कीवर्ड को सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको बहुत सारे पोस्ट दिख जाएंगे और आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आपको पीपल ऑल्सो आस्क का ऑप्शन दिखाई देता है। इसमें जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं उस क्वेश्चन को ही आपको टारगेट करना है। आप चाहें तो और भी क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे ही किसी क्वेश्चन को ओपन कीजिएगा और भी 2-4 क्वेश्चन ऐड होते जाएंगे। तो आप जितने चाहे क्वेश्चन ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि जो गूगल दिखा रहा है उसी को आप ऐड कीजिए। और दूसरा बात ये भी आपको मैं समझा देता हूँ कि गूगल आपके आर्टिकल से 2 ही FAQ क्वेश्चन को दिखाएगा यहाँ सर्च रिजल्ट पे। जैसे आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। पहला ये आर्टिकल दिख रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 FAQ दिखा रहा है सर्च रिजल्ट में, जबकि आप इनके आर्टिकल में आइएगा तो यहाँ पे इन्होंने 5 FAQ ऐड किया हुआ है। तो आप कितने भी FAQ ऐड कर लीजिए अपने आर्टिकल में, गूगल जो है सर्च रिजल्ट में सिर्फ 2 ही FAQ दिखाएगा। तो इसलिए आपको जो भी FAQ ऐड करना है वो अच्छे होने चाहिए और आपको आंसर भी उसका अच्छा से देना होगा। तो हम यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। आपको ये चीज़ का ध्यान देना है कि यहाँ पे जो आपको आंसर लिखा हुआ है वो कॉपी करके वहाँ पे नहीं डालना है। क्वेश्चन आपको सिर्फ यहाँ से लेना है और आंसर खुद का लिखना है। जितना ही आंसर आपका यूनिक होगा उतना ही ज़्यादा संभावना होगी आपके पोस्ट को रैंक होने की। तो हम यहाँ से ऊपर का ही कोई एक पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं और यहाँ आंसर में हम ऐड कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ऐड हो चुका है। इसी तरह से आपको जितने भी FAQ ऐड करने हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए आपको ऐड न्यू FAQ पे क्लिक करना है। यहाँ पे फिर से क्वेश्चन ऐड कर लेना है और आंसर आपको अपने अनुसार ऐड कर देना है। तो हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन ऐड कर लिया है FAQ सेक्शन का। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे आप क्वेश्चन को हाइड करना चाहें तो यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं। यहाँ से अप डाउन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अगर आपने FAQ सेक्शन में 5-6 क्वेश्चन ऐड किया हुआ है तो जिस क्वेश्चन पे ज़्यादा सर्च आने की संभावना आपको लग रही है वो क्वेश्चन आप सबसे ऊपर रखें, ताकि गूगल जो भी आपका FAQ क्वेश्चन देखे उसको समझ में आए कि कौन कौन क्वेश्चन आपने ऐड किया हुआ है। तो हम अभी आपको सेव करके दिखा देते हैं कि ये अभी कैसा दिख रहा है। सेव करने के बाद हम प्रीव्यू पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये मेरा आर्टिकल है और आर्टिकल के नीचे हम लोग ने ऐड किया हुआ था FAQ सेक्शन। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, ये इसका दूसरा क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है और ये इसका तीसरा क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। तो ये देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम कैसे अपने पोस्ट में अच्छा से दिखा सकते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको हेडिंग कर देते हैं, S3 टैग कर लेते हैं ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो FAQ सेक्शन पे अगर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको पोस्ट के बाद में ब्लॉक का एक ऑप्शन दिखाई देगा जिससे आप इसको स्टाइलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टाइलिंग दिया हुआ अभी नन है, आप इसको चाहे तो नंबर के रूप में या अनऑर्डर के रूप में ऐड कर सकते हैं। जैसे हम नंबर के रूप में ऐड करते हैं तो आपको दिखा देते हैं कैसा दिखेगा। तो नंबर के रूप में ऐड करने पे आपको इस तरह से क्वेश्चन दिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि आपने जो भी FAQ क्वेश्चन ऐड किया हुआ है वो किस टाइटल में रहेगा। तो आप इसको H3, H4, H5, H6 जो भी हेडिंग देना चाहे दे सकते हैं। तो मैं इसको यही छोड़ देता हूँ। यहाँ से आप जो है अगर इसमें कोई इमेज ऐड करते हैं तो वो थंबनेल के रूप में दिखेगा या मीडियम उसका साइज होगा या लार्ज होगा, वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टाइलिंग का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप टाइटल को, कंटेंट को CSS कोड के साथ स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहें तो किसी भी
क्वेश्चन या आंसर को अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से टेक्स्ट का कलर चूज कर सकते हैं और यहाँ पे कोई एडवांस CSS यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से भी इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हुआ, आप इसको चाहें तो यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं या कोई लिंक ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ से चाहे तो इसको मार्क भी कर सकते हैं। मार्क करने पे आपको इस तरह से दिखेगा। तो जैसा चाहें आप यहाँ से डिजाइनिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसको सेव या पब्लिश कर लेना है। तो आपका स्कीमा डाटा ऐड हो चुका है आर्टिकल में। तो हम इसे पब्लिश कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आप इसको चेक कैसे कीजिएगा कि आपका स्कीमा डाटा पोस्ट में दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे गूगल पे सर्च करना है, गूगल रीच रिजल्ट। सर्च करने के बाद आपको पहले वाले लिंक पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको अपना URL ऐड करना है। तो हम यहाँ से URL कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और टेस्ट URL पे क्लिक कर देते हैं। तो ये टेस्ट करके बताएगा कि आपके पोस्ट पे FAQ सेक्शन ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एडेड दिखा रहा है। टेस्टेज पेज में आपको FAQ में 1 आइटम डिटेक्टेड बता रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करके ये देख सकते हैं कि आपका पोस्ट गूगल सर्च रिजल्ट में कैसा दिखेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन यहाँ पे मेरा दिखा रहा है FAQ सेक्शन का, और इस पर क्लिक कीजिएगा तो जो मैंने आंसर यहाँ पे लिखा था वो भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आप इस पोस्ट को गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स के लिए रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल सर्च कंसोल में लॉगिन करना होगा। गूगल सर्च कंसोल में उसी मेल आईडी से आपको लॉगिन करना है जिस पर आपने अपने वेबसाइट को ऐड किया हुआ है। तो rozgar24.com मैंने इस जीमेल आईडी पे ऐड किया हुआ है, तो मैंने उसी से लॉगिन किया। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने पोस्ट का URL पेस्ट कर देना है। उसके बाद ये आपको बताएगा कि ये इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ये इंडेक्स नहीं हुआ है तो आपको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक कर देना है और आपको कुछ देर वेट करना है। कुछ देर बाद आपका जो है इंडेक्स का रिक्वेस्ट चला जाएगा और जब ये इंडेक्स हो जाएगा तो आपको गूगल सर्च कंसोल में नीचे आना है। यहाँ पे आपको FAQ का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जितने भी आपके FAQ यहाँ पे इंडेक्स हुए होंगे वो डाटा आपको दिख जाएगा। जैसे एक मेरा यहाँ पे दिखा रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको इसका URL दिखाएगा कि कौन से URL का FAQ यहाँ पे इंडेक्स है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि किस किस पोस्ट का FAQ आपका इंडेक्स हो चुका है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लासिक एडिटर में ये सारा प्रोसेस कैसे करेंगे वो बताऊंगा, ताकि जो लोग भी अपने वेबसाइट पे क्लासिक एडिटर में आर्टिकल लिखते हैं वो भी अपने आर्टिकल के लास्ट में FAQ सेक्शन को ऐड कर सकें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको FAQ से संबंधित कुछ टिप्स भी दूंगा, किस तरह से आप FAQ लिख के अपने पोस्ट को रैंक करा सकते हैं और क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए FAQ के क्वेश्चन लिखने से संबंधित। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।